गुरुजी, अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे महाराज, मेरे सरकार। गुरु महाराज को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे इतनी सुंदर सेवा दी। करण अंकल का भी बहुत थैंक यू करती हूँ कि गुरु महाराज ने उन्हें माध्यम बनाया कि वो मुझे मेरी जिंदगी की जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं वो गुरु महाराज ने जो मुझे दी हैं, मैं उन सबको आपके साथ शेयर कर सकूं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का। गुरु महाराज की प्यारी संगत को भी बहुत बहुत थैंक यू साथ में जुड़ने के लिए और इस जर्नी को मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकूं, ये मौका देने के लिए। संगत जी, गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मी माय हस्बैंड, मेरे दोनों प्यारे बच्चे एंड मेरे पेरेंट्स, बहुत सारी मेरी फैमिली, मेरे कॉलीग्स, सब पर बहुत रही है गुरु महाराज की कृपा। और मुझे मेरे एक्सपीरियंस से हमेशा यही लगा है कि जिन जिन के साथ मैं जुड़ती जाती हूँ या जिन जिन के बारे में, जिनसे मैं गुरु महाराज का जिक्र भी करती हूँ, उनकी लाइफ में बहुत 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 पॉजिटिव एनर्जी का आगमन होता है और बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं और बहुत ऐसे चेंजेस आते हैं जिनसे लाइफ उनकी, मेरी हमेशा टुवर्ड्स बेटरमेंट ही गई है। तो इसलिए गुरु महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, क्योंकि मैं बहुत बार सत्संग मैंने किए हैं बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, तो इसलिए मैं आपको फ्रॉम द बिगनिंग, ऑफ कोर्स गुरु महाराज कहते थे, हमेशा कहते रहे हैं हमेशा कि आप हमेशा शुरू से बताइए। तो मैं एक और इसको उससे आपको बताना चाहती हूँ कि अभी रिसेंटली जैसे मैं मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ती रही हूँ, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। सो दिस वेडनेसडे, जो अभी वेडनेसडे गया है, उस वेडनेसडे पे वो सीजन 8 का लास्ट डे था। दैट मीन्स लाइट ऑफ डिविनिटी उस दिन फिनिश हो रही थी, जो हम पढ़ रहे थे एवरी वीक, 3 times in a week. And I was feeling very emotional. I was feeling very emotional because I used to wait. I used to wait every Monday, Wednesday, Friday, 7 p.m. India time कि मैं लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ूंगी आज। एंड अगर मैं ट्रैवल कर रही होती थी, इनफैक्ट पिछले लास्ट 2 months मैंने इतना ट्रैवल किया है, इनफैक्ट अगस्त ऑनवर्ड्स में इतना ट्रैवल कर रही थी, कभी इंडिया से बाहर, कि मेरा टाइम जो है वो चेंज हो रहा था। बट बिफोर गोइंग टू स्लीप मैं जरूर वो अपने चैप्टर्स जो सत्संग है उसमें लाइट ऑफ डिविनिटी में, मैं जरूर अपने उस डेजिग्नेटेड डे पे जरूर करके सोती थी, बिकॉज आई यूज टू वेट फॉर इट। मुझे लगता था कि देखिए, मैं उसमें, मैं ये मानती हूँ कि वो सेवा सिर्फ मेरी नहीं थी, गुरु महाराज ने जो सुन रहे हैं वो उनके लिए भी वो एक सेवा ही थी। तो वो इतना इतना मन को सुकून मिलता था। आई यूज टू लुक फॉरवर्ड टू इट कि मैं लाइट ऑफ डिविनिटी आज मुझे सत्संगत के साथ पढ़नी है। तो अब जब लास्ट वेडनेसडे, जो अभी ये वेडनेसडे गया है, दिस वेडनेसडे आई वाज फीलिंग सो इमोशनल और मैं गुरु महाराज से कह रही हूँ कि गुरु महाराज, मैं तो बहुत मिस करूंगी ये 7 p.m. टाइम अपना, कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगी अब इसके बाद, जब नया सीजन शुरू होगा उसमें आप मुझे सेवा देते हैं, कैसे होगा। तो तब तक एक वैक्यूम मुझे लगेगा एटलीस्ट ऑन दोज 3 days। एंड मैं और जिस दिन फ्राइडे था, दैट इज कल, कल का जो दिन था, मैं बहुत इमोशनल हो रही थी कि आज तो मुझे लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़नी ही नहीं है। और मैं गुरु महाराज से कह रही हूँ, गुरु महाराज मुझे और कुछ सेवा दीजिए, ऐसे तो मेरा मन ही नहीं लगेगा। And I'm just talking to Guru Maharaj about this the whole day, and sometime in, I think towards the evening or so, या afternoon, I don't recall very well, मेरे को करण अंकल का फोन आया and he said कि क्या आप सत्संग कर सकती हैं। It was such a beautiful thing for me. For a second I was like कि अंकल क्या बोल रहे हैं, and I felt so thankful to Guruji Maharaj. It was such a reassurance कि Guruji Maharaj is listening to me all the time. He can feel
He feels what I'm going through, my pains, my love, my happiness, my eagerness, my temperament, everything. He knows everything about me because he's listening to me. एंड गुरु महाराज ने आज जो ये ब्लेसिंग्स दी मुझे, ये जो सेवा दी कि मैं आप सबके साथ सत्संग शेयर कर सकूं आज के दिन, इज अ ब्यूटीफुल फीलिंग, यू नो, बिकॉज इट्स अपने गुरु के बारे में बातें करना, अपने गुरु के बारे में उनकी बड़ाई करना, आई थिंक इट्स अ मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड, एंड इट गिव्स यू सो मच ऑफ पीस विद इन। एंड द बेस्ट पार्ट कि मेरे गुरु महाराज मुझे सुन पा रहे हैं। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का फॉर दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्लेसिंग। बहुत बहुत शुक्राना एंड थैंक्स टू गुरु महाराज कि उन्होंने करण अंकल को चुना मुझे ये ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस। देन संगत जी, मैं गुरु महाराज से मिली बहुत बहुत छोटी थी उस समय। We used to go to Empire State as kids ही कहूँगी, I was an adolescent at that time, and me, my family, मम्मी पापा। सो इनफैक्ट आज मैं उन आंटी को भी थैंक्स करना चाहती हूँ। मुझे नहीं मालूम वो कौन अंकल आंटी हैं जिन्होंने हमारे पेरेंट्स को कहा, उन्हें राय दी, उन्हें बोला कि हमें गुरु महाराज के दर्शनों को जाना चाहिए। बिकॉज एक्चुअली एट दैट टाइम हम लोग इतने छोटे थे, सो इनोसेंट एंड सो केयर फ्री रादर, कि कभी क्वेश्चन ही नहीं किया मम्मी पापा को। दे सेड हमें जाना है, जाना है। सो आई एक्चुअली डोंट नो कि किसने उन्हें बोला कि गुरु महाराज के दर्शन करने, बट आई एम वेरी थैंकफुल टू द कपल जो संगत है कि उन्होंने मम्मी पापा को ये राय दी कि जाना चाहिए। एंड हम लोग जाया करते थे। बहुत बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था गुरु महाराज के दर्शनों का, उनकी बहुत ब्लेसिंग्स रही। इनफैक्ट अभी आपको एक रिसेंट का बहुत प्यारा सा सत्संग बताती हूँ संगत जी। सो माय यंगर सन, वो मेडिकल कर रहे हैं, ही इज डूइंग मेडिसिन, 6 years MD प्रोग्राम है उनका। तो उनकी अभी व्हाइट कोट सेरेमनी इज ड्यू। अभी 29 तारीख की उनकी व्हाइट कोट सेरेमनी है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को मेडिकल डॉक्टर्स कोट दिया जाता है। सो मी एंड माय हस्बैंड वी अप्लाइड फॉर द वीजा, एंड जो हमें अपॉइंटमेंट डेट मिली फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, हम दोनों को अपॉइंटमेंट अलग डेट्स पे मिली। हमने कहा चलो ठीक है, नथिंग टू वरी। सो विद अ वेरी ओपन माइंड हम दोनों गए अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड कुछ माइंड में थॉट नहीं था। एक ये माइंड में ये भी फियर नहीं था कि अगर वीजाज टाइमली ग्रांट नहीं हुए तो क्या होगा। बच्चा, माय सन वुड बी वेटिंग, इट्स अ स्पेशल डे आफ्टर ऑल। कुछ माइंड में नहीं था, नो फियर एट ऑल। एंड हम गए वहां पर, एंड हमने जब मैंने अपनी एप्लीकेशन दी, वहां पर पेपर सबमिट करे, तो जो वहां पे विंडो पे बैठे थे, ही सेड कि दिस कैन नॉट बी अ विजिट वीजा। रीजन बिकॉज आपकी वहां पे फैमिली है एंड आपका घर है वहां पर, सो दिस हैज टू बी अ फैमिली वीजा, एंड आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन में विजिट वीजा लिखा हुआ है, सो दिस यू विल हैव टू कम अनदर डे फॉर दिस। आई सेड ठीक है। तो मैंने कहा बट कोई तो इलाज होगा। ही सेड यू नीड एन इनविटेशन फ्रॉम द सन, फ्रॉम योर सन। तो मैंने कहा कि बट मेरे पास, मैंने आपको अटैच किया है जो यूनिवर्सिटी का इनविटेशन है। ही सेड नो, बिकॉज ये एक फैमिली विजिट कंसिडर किया जाएगा। अगर ये विजिट वीजा है तो आपको वहां पे होटल अकोमोडेशन की डिटेल्स देनी पड़ेंगी। मैंने कहा होटल अकोमोडेशन हम क्यों देंगे, जब हमारा वहां पे घर है तो हम तो वहीं रहेंगे बेटे के पास। ही सेड यस यू आर राइट। तो मैंने कहा अब क्या करना है। तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड की जो अपॉइंटमेंट है वो आज से 2 दिन के बाद में है, तो फिर मैं उस दिन आ जाती हूँ। सर यू कांट कम विद एन अपॉइंटमेंट। ऐसे ये बात भी ठीक है, अब क्या करना है। तो ही सेड यू डू वन थिंग, अभी टाइम है, यू चेक विद योर सन, लेट हिम सेंड यू एन इनविटेशन एंड लेट मी सी व्हाट आई कैन डू। ओके। तो हमने फटाफट फटाफट मैटर बनाया, एंड इतने में मेरा दिमाग सोच रहा है कि अभी तो वहां पे वो उठा भी नहीं है, एंड जब वो उठेगा इट विल बी टाइम फॉर हिम टू गो टू हिज मेड स्कूल। तो क्या करें, हमने खैर एनीवेज उसको उठाया, एंड हमने बोला जो हमने लिखा है आप फटाफट उसको पेपर पे करके साइन करके स्कैन करके हमें अभी भेजिए आप। तो उसने वो कर दिया, and he sent it and I received it well in time. I again went to the counter, I submitted that paper, and then he said कि इसके अंदर इनका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी नहीं मेंशन की है। So I said okay, I'll do it, मैं अपने हाथ से लिख देती हूँ। He said no, it has to be done
from his this thing only. I said okay. Then he said कि now we cannot log in because already आपका login करा था ना, आपको 1 बजे तक आना था, अब वो टाइम ओवर हो गया तो मैं आपकी डिटेल्स अब नहीं डाल पा रहा हूँ. I said okay. And obviously थोड़ा सा I felt little disheartened. Then I said अभी क्या करना है आप मुझे बताइए. He said I can only do one thing for you. I will check with the consulate. I will try and take a permission from the consulate for you कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ का हम इकट्ठे कर दें, नोइंग कि आपके पास अब अपॉइंटमेंट नहीं है. क्योंकि इन द मीन टाइम मैंने अपने हस्बैंड को बोला यू हैव टू चेंज द अपॉइंटमेंट टू द फैमिली वीजा. तो आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो आप कैंसिल करो एंड अपॉइंटमेंट दूसरी लो ऑनलाइन. तो उनके पास जो एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट थी उन्होंने वो भी कैंसिल कर दी. एंड सो ही सेड दैट कि मैं कोशिश करूंगा, आप इट्स देयर इज नो पॉइंट दैट यू कीप स्टैंडिंग हियर, आप जाइए. द टू ऑफ अस, हम लोग बिल्कुल स्ट्रेस्ड आउट नहीं थे, नोइंग कि हमारे बेटे के लिए कितना इम्पोर्टेंट डे है, हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट डे है टू बी प्रेजेंट विद हिम. एंड हम दोनों आ गए. And in the evening, he called us and he said, you have to come tomorrow, both of you together, and apply for the family visa. And संगत जी हम लोग गए. The next following morning, सारे पेपर्स हमने ऑफिस से सारे फैमिली वीजा के हिसाब से वो इनविटेशन वगैरह ठीक से करके we went. He accepted our papers, everything. And हमने, the moment we made the payment of the visa for both of us under the family visa, Sangat ji, I got a call from my in-laws that my father is no more. Father-in-law is no more. And गुरु जी की टाइमिंग देखिए आप, अगर वो 1 सेकंड पहले भी कॉल आती ना, तो जो वो ऑलरेडी हमारी फाइल लॉग इन कर चुकी होते, आई वुड हैव एटलीस्ट टेकन सम टाइम टू रिएक्ट. और मे बी आई वुड हैव डिसाइडेड कि नहीं अभी रुको, यू नो, एप्लीकेशन होल्ड करो या क्या करो. दैट्स गुरु महाराज कि उन्होंने he let us apply for the visas, you know. And मैं इसमें सिर्फ गुरु महाराज की विल मानती हूँ, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि अगर वो न्यूज मुझे 1 सेकंड पहले भी मिलती तो आई वुड हैव फर्स्ट मेड माय हस्बैंड कंफर्टेबल, मेड माई सेल्फ कंफर्टेबल. और शायद शायद आई डोंट नो, वी वुड हैव मे बी मिस्ड ऑन इट, यू नो. नहीं करते शायद हम लोग एप्लीकेशन, बिकॉज ही हैड ऑलरेडी लॉग्ड इन फॉर अस. और उसने कहा था कि वो एक टाइम के अंदर ही लॉग इन हम कर सकते हैं, देन वी हैव टू क्लोज द फाइल. एंड तो आई कैन ओनली, ऑफ कोर्स दिल में बहुत पेन है इस चीज का, ऑफ लूजिंग माय फादर इन लॉ. बट मेरे को ये भी मालूम है कि गुरु महाराज इज वॉचिंग ओवर अस, एंड ही वेरी वेल न्यू कि बच्चे जो हैं वो एप्लीकेशन नहीं सबमिट करेंगे अगर उनको ये न्यूज पहले मिल गई. तो आई ट्रस्ट हिज डायरेक्शंस, आई ट्रस्ट गुरु महाराज विल, एंड आई ट्रस्ट हिज डिसीजंस कि वो जो करेंगे, जिस टाइम पे करेंगे, वो ठीक ही करेंगे. एंड देन ऑफ कोर्स उसके बाद जो हुआ, संगत जी कितनी बार आप देखिए टाइमिंग, जिस समय वी सबमिटेड, दिस वाज थर्सडे, ओके, एंड आई रिसीव्ड माय वीजा विद इन 5 days, बोथ ऑफ अस. विच इज सो रेयर, नहीं मिलता है आजकल, तो वैसे ही नहीं मिल रहा है. इतनी मुश्किलें आ रही हैं वीजाज मिलने में, डिले हो जा रहे हैं. एंड आई गॉट माय वीजा, एंड इट्स सो सरप्राइजिंग. It's all शुक्राना to गुरुजी महाराज. We are still indecisive. हम अभी भी मन में सोच रहे हैं हम जाएं नहीं जाएं, because you know that pain. But then we are thinking that no, गुरु महाराज ने जो करा होगा, कुछ सोचकर ही करा होगा, कुछ सोचकर ही ये सब हो रहा है. So अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज for guiding us all the way. हर समय हमें गाइड करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना संगत जी. गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है. Then so this is one. Another very beautiful thing happened sometime in a few months back. So my son was here with us in and मेरा बहुत मन था कि मैं इनको बड़े मंदिर लेके जाऊं, और वो हर बार ही होता है, each time he's coming to meet us कि बड़े मंदिर जाना है, बट वो नहीं हो पाता. once he comes to us, उसके बाद बड़े मंदिर आई डोंट नो क्यों हम नहीं दिल्ली का ट्रिप बना पाते. So this time I was like, Guru Maharaj, please, कुछ तो करिए. संगत जी, गुरु महाराज gave us the directions. इस बार हमने उनकी टिकट ही दिल्ली की कराई.
एंड गुरुजी महाराज blessed us with such beautiful दर्शन संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती. इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस कि मतलब गुरु महाराज, देखिए कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स बच्चे को घर ना बुलाएं, कि नहीं होता है. कब आते हैं बच्चे? दे हार्डली कम बिकॉज दे डोंट हैव टाइम. इतनी पढ़ाई डिफिकल्ट है आजकल. चिल्ड्रन डोंट हैव टाइम टुडे. दे आर ऑलवेज मूविंग ऑन अ डिफरेंट मोमेंटम ऑल टुगेदर. एंड बच्चे को दिल्ली गुरु महाराज ने बुलाया, इतने सुंदर दर्शन कराए. एंड उसके बाद हमने दर्शन करने के बाद संगत जी हमारा मन नहीं भरा. हमने कहा हमें एक बार और आना है गुरु महाराज, आपके दर्शनों को एक बार और आना है. बिफोर वी लीव दिल्ली हमें अपने दर्शनों को आप जरूर बुलाना. एंड संगत जी देन हमारे मन में हम कॉन्स्टेंटली यहाँ पे फॉलो कर रहे थे कि हमें किसी तरीके से बड़े मंदिर में सेवा मिल जाए. सो हमने बहुत बहुत चेक किया, बहुत लोगों से चेक किया. वहाँ पे जो लोग थे, सेवादार थे, हमने वहां से भी बहुत चेक किया. उन्होंने कहा नहीं, पॉसिबल नहीं है. जो दिल्ली से बाहर के होते नहीं हो पाते ये पॉसिबल. आप अपना नाम लिखवा दीजिए, ये वो नहीं हुआ. खैर, एंड वी वर लिटिल थोड़ा सैड हो गए, दुखी हो गए कि हम इतने टाइम से फॉलो अप कर पा रहे हैं बट नहीं हो पाई, सेवा नहीं हुई. कोई बात नहीं. while we were coming out, हम उस समय जब हम we were going towards you know 8 नंबर हॉल, जहाँ पे सबके शूज रखे होते हैं, जब हम वहां से सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे लंगर प्रसाद करके, उस समय संगत जी हम लोग आ गए. एंड फिर हम लोगों को लगा कि नहीं, हमें एक बार दर्शन और करने हैं. तो हमें सेवा करनी है. हम जैसे ही अपने मन में दोनों ये सोच रहे हैं, आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, पर हम निकल नहीं रहे हैं वहां से कि हमें सेवा कैसे मिलेगी. एंड अंकल वहां पे एक सेवादार खड़े थे विद हिज इंटरकॉम, एंड ही सेड कि आप क्या सेवा करेंगे. तो बोथ ऑफ अस, मी एंड माय हस्बैंड, we both jumped at the idea. हमने कहा नहीं नहीं, डेफिनेटली हम सेवा करेंगे. तो सेवादार बोले, अंकल बोले कि नहीं आप नहीं, अंकल के लिए. मैंने कहा नहीं, आप प्लीज मुझे भी दीजिए. कह रहे नहीं नहीं, आपके लिए नहीं है, अंकल के लिए. हमने कहा चलिए ठीक है. तो और उन्होंने मुझे बोला कि आप नंबर 8 पे जाइए. मैंने कहा ठीक है. एंड उन्होंने मेरे हस्बैंड को, गुरु महाराज ने, संगत जी, इतनी प्यारी सेवा, इतनी प्यारी सेवा, इतनी प्यारी सेवा दी कि पूरे मंदिर के जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, द स्टोर, द किचन, द पैंट्री एरिया, द सर्विंग एरिया, जहां जहां पॉसिबल है वहां वहां हर जगह की सर्विस उस दिन शाम को गुरु महाराज ने इनको, मेरे हस्बैंड को दी. एंड ही वाज सो हैप्पी, ही वाज सो हैप्पी. एंड मेरे को कहाँ सेवा दी? नंबर 8. वहां पे 3 चेयर्स लगी हुई थी. एंड गुरु महाराज वेरी वेल न्यू that she is saying सेवा करनी, but she is a lazy one. She's absolutely a lazy butt. तो मुझे बैठने की सेवा दी. वहां पे मैं बैठी भी थी चेयर पे आराम से. आई वाज जस्ट असिस्टिंग. जो वहां पे और जो 2 सेवादार थे जो कि सबके बैग्स चेक कर रहे थे, गुरु महाराज ने मुझे वो सेवा दी, नोइंग दैट आई एम अ लेजी वन. एंड मेरे हस्बैंड को उन्होंने इतनी सुंदर सेवा दी कि वो, ही वाज सो हैप्पी. एंड मेरे माइंड में कहीं कहीं, व्हेन आई क्लोज्ड माय आईज एंड आई कुड सी माय हस्बैंड, वो जो बोरियां होती हैं कि वो बोरियां उठा रहे हैं सफेद रंग की. सो वाइल आई वाज सिटिंग देयर, वहां पे नंबर 8 जहाँ पे जोड़े रखे होते हैं, वहां पे जहाँ मैं बैठी हुई थी, तो मेरे को ऐसे मन में फीलिंग आया. ना आई वाज टॉकिंग टू गुरु महाराज एट दैट टाइम कि गुरु महाराज, मेरे हस्बैंड को डायबिटीज है, आप प्लीज इनका ध्यान रखना. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बोरे उठा रहे हैं. सो संगत जी, यू रियली वोंट बिलीव, आप मतलब जब ये आए हैं, ही वाज ऑल वाइट, absolutely pearly white and pink in fact, and all in sweat. And I was like so happy to see him. He was so happy to tell me कि मैंने ये क्या सेवा किया. मैंने कहा आप मुझे बता, आपने आज वो व्हाइट कलर के बुरे उठाए? मैंने कहा मुझे लिटरली साफ गुरु महाराज ने दिखाया है दैट यू, कह रहे हाँ मैंने अकेले नहीं किया. मैं कहा ऑफ कोर्स, बट संगत जी, गुरु महाराज कैसे, इतना सारे, इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतना सारा, मतलब मैं जैसे मन में सोच रही थी, गुरु महाराज ने मुझे वो दर्शन भी करा दिए, वो मुझे बता भी दिया that this is what your husband is doing. I'm so thankful to Guru Maharaj. And then he felt thirsty, and वहाँ पे before he could even ask for water, मेरे husband,
तो वहाँ पे उनको गुलाब का शरबत पिलाया कि उनको लगा कि मेरी बॉडी डाउन हो रही है। ही इज़ अ डायबिटिक, तो उनको ऐसा लगा जैसे मैं उनकी बॉडी डाउन हो रही है, एंड ही वाज़ जस्ट थिंकिंग इन हिज़ माइंड कि गुरु महाराज मेरी बॉडी डाउन हो रही है। तो अपने आप गुरु महाराज ने उनके पास गुलाब का शरबत भेज दिया। व्हेन ही वाज़ फीलिंग थर्स्टी, गुरु महाराज ने अपने आप सेवादार को बोला कि इनको, मतलब जो वहाँ पे जितनी सेवा कर रहे थे, कि पहले आप लोग सब पानी पीजिए, आप लोग सब थोड़ा-सा प्रसाद लीजिए। सो अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। संगत जी, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मन की इच्छा हमारी ऐसे पूरी हो जाएगी कि हम बड़े मंदिर में हमें सेवा करने का मौका मिलेगा। एंड फिर उसके बाद जब हमने सेवा करी, तो उसका गुरु महाराज ने जब मौका दिया, उसके बाद मन में लगा कि एक बार और अंदर जाना है हमें। हम लोग दोनों एक बार अंदर और गए, हम आराम से शांति से एकदम दोनों वहां बैठे। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, द फर्स्ट टाइम पे जब अंदर घुस रहे थे संगत जी, तो आप बिलीव करिए, ऑब्वियसली भीड़ तो थी ही वहां पर, बट वहां पर एक अंकल थे, सेवादार थे, उन्होंने मेरे और मेरे हस्बैंड को साइड में कर दिया। एंड जो वहां पीछे की तरफ जगह है, हम दोनों वहां पर संगत जी आराम से दोनों खड़े रहे। हमें जो मन में था, हमने गुरु महाराज से बहुत सारी बातें करी। बाकी और संगत चले जा रही है, चले जा रही है, और ना पहले हमने कभी नहीं देखा उन संगत को पहले। सेवादार जो संगत थी, हमने उनको कभी नहीं देखा पहले। उन्होंने हमें आराम से, वो भी एल्डरली ही थे, संगत अंकल जो भी थे वो, हमने कभी उनसे मिली नहीं उससे पहले मैं। उन्होंने हमें इतने सुंदर दर्शन हमने करे गुरु महाराज के, बिल्कुल अनडिस्टर्ब। किसी ने हमसे नहीं कहा आगे जाओ या लाइन में चलो, हम लोग लाइन में ही चल रहे थे जब उन्होंने हमको साइड में कर दिया, मुझे और मेरे हस्बैंड को। सो अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज नोज एवरीथिंग। उन्हें मालूम है कि ये बच्चे इतनी दूर से आ रहे हैं, इन्हें मुझसे कुछ कहना है, नहीं मुझ मेरे पास बैठना है, मुझे नहीं मालूम व्हाट ही वाज रीडिंग अबाउट अस। बट इतना सुंदर दर्शन किया हम लोगों ने संगत जी गुरु महाराज के, कि I can only say कि feeling so blessed and so thankful कि गुरु महाराज हर चप्पे चप्पे पे, जहाँ पे लगता है कि हमें एक डिसीजन, हर चीज गुरु महाराज को ही सामने रखकर डिसीजन लेने में ही शांति मिलती है संगत जी। की गुरु महाराज आप ही डिसीजन लीजिए, आप ही गाइड करिए। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना संगत जी। एंड अगर अपनी लाइफ का ही कहूँ संगत जी, इतनी बार गुरु महाराज ने मेरे को इतने बड़े एक्सीडेंट्स से मुझे बचाया है जिसमें मेरी ही गलती है। मतलब आई नो वेरी वेल कि मैंने गलती करी है। आई वॉज ड्राइविंग द रॉन्ग वे, इवन इफ मैं गाड़ी मेरे कंट्रोल में थी, मैं स्लो ड्राइव कर रही थी, फिर भी गलती मेरी थी। एंड बट गुरु महाराज के अनंतम शुक्राना, मेरे को गुरु महाराज ने एकदम सेफ एंड साउंड घर पहुंचाया। एंड नॉट वन टू थ्री टाइम्स मेरे साथ ऐसी चीजें हुई हैं जहाँ पे मुझे लग रहा था कि अब तो मैं गई शायद। बट अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का, बहुत शुक्राना। मेरे हस्बैंड की एक बार ही वाज कमिंग बैक ऑन फ्रॉम द मतलब हाईवे पे, खुद ऑन द हाईवे इटसेल्फ, एंड टुवर्ड्स द होम ही वाज कमिंग संगत जी। एंड इनकी गाड़ी पूरी ऊपर नीचे हो गई, दो तीन बार एंड और आराम से जाके लैंड कर गई गाड़ी। एंड हाईवे पे यू नो हाउ थिंग्स आर राइट, तो एकदम से भीड़ लग जाती है। एंड लोग आ गए, वहां पे जमा हो गए लोग। संगत जी किसी ने मेरे हस्बैंड को हाथ नहीं लगाया। इनके पास कैश था बैग में, किसी ने कैश को हाथ नहीं लगाया। इनफैक्ट जो लोग आ जाते हैं उन्होंने आकर उनको हेल्प किया, एंड गाड़ी को साइड में किया, एंड उनको नियर बाय हॉस्पिटल भी लेकर गए। So, and this has happened not once, Sangat जी, this has happened on two consecutive धनतेरस के जो दिन होते हैं ना, धनतेरस the very same day, धनतेरस दो बार साल में, two Diwalis it happened, one after the other, and same thing happened, absolutely same, and Guru Maharaj ने दोनों बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना संगत जी, मेरे हस्बैंड की लाइफ सेव करने के लिए। मेरे साथ भी ऐसा एक बार और हुआ संगत जी। मैं अपने घर से निकली, आई वाज विद माय डैड एंड आई वाज ड्राइविंग, एंड आई थिंक दिस इज अबाउट गुड़गांव ऑन द हाईवे अगेन। एंड इतना ट्रैफिक था, बैक टू बैक कार्स थी संगत जी, देयर वाज नो, मतलब सीटी की भी शायद जगह नहीं थी बिटवीन द कार्स, इतना ट्रैफिक था।
एंड आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, कैसे हुआ। मतलब अब तो खैर हमारे फादर साहब नहीं रहे, पर हम दोनों अक्सर बात किया करते थे कि उस दिन हुआ क्या। हमारी नींद भी पूरी थी, ऐसा नहीं है कि हम स्लीपी फील कर रहे थे, एंड आई वाज द वन ड्राइविंग। संगत जी, हमारी पूरी गाड़ी जो थी 360 डिग्रीज टर्न कर गई, पूरी, rotated, it rotated 360 degrees, and there was a huge noise, everything. And आज हम सोचते हैं उस दिन हम लोग ने कितनी बार, मैं और मेरे डैड हम बात कर रहे हैं कि जगह कहाँ थी वहां पे गाड़ी को ऐसे मुड़ने की, लेफ्ट में गाड़ी, आगे गाड़ी, पीछे गाड़ी, जगह कहाँ थी जो हमारी गाड़ी ने इतना चक्कर काटा और इतनी तेज आवाज हुई, एकदम से जर्क लगा हमको, किसी को खरोच नहीं आई। nobody was even bothered what happened, कोई पुलिस नहीं आई, बट इट हैपेंड। कई बार पापा और मैं हम लोग बात करते थे, सपना तो नहीं था, क्या हुआ ये। एंड देन इमीडिएटली मेरे फादर ने मुझे बोला, तुम हटो ड्राइविंग सीट से। पापा ड्राइविंग सीट पे आए, ट्रैफिक, अभी भी ट्रैफिक ही था। एंड देन फिर हम लोग, इनफैक्ट आई रिमेम्बर, हम दोनों, वी बोथ वेंट टू बंगाली मार्केट एंड हैड अ हार्टी मील, बिकॉज इट वाज अ बिग, थिंग, बहुत बड़ा लगा हमको कि आज ये क्या हो गया इतना बड़ा हमसे। एंड सो मेनी टाइम्स संगत जी, इनफैक्ट आज जो मेरे बेटे इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वी नेवर हैड प्लान्स ऑफ सेंडिंग हिम आउटसाइड द कंट्री। माय सन हैज ऑलवेज बीन अ वेरी, ही इज बीन अ पेट्रियट ऑलवेज, आज भी उस बच्चे को बहुत ज्यादा, आई वांट टू सर्व माय इंडिया। And we had never planned him to go out of the country. And it just so happened कि he has been a very very good student, बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, स्कॉलरशिप स्टूडेंट रहे हैं। तो हम लोग को बड़ी होप थी कि इनका एडमिशन एम्स में हो जाएगा, मेडिकल में। बट एज लक वुड हैव इट, गुरु महाराज जी की जो इच्छा, जो उनका डायरेक्शंस थे, संगत जी, इनकी तो उस तरह के मार्क्स ही नहीं आए इनके। हिज टीचर्स वर सो दिस थिंग, इनके स्कूल एंड इवन हिज कोचिंग, की ऐसे कैसे मार्क्स आए इस बच्चे के कि इनको अच्छे मेडिकल कॉलेज में कहाँ, और नॉर्मल कॉलेजेस में तो मिल ही रहा था, प्राइवेट में भी मिल ही रहा था इनको एडमिशन, बट जो इनका थॉट था कि ये किसी गवर्नमेंट, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से, स्पेशली एम्स में या मैमसी में इनको एडमिशन मिले, that was next to impossible. I think he was short by almost, I think 10-15 marks. It's been long now, but इनके marks कम थे, and we had never thought कि हम इनको बाहर भेजेंगे. And I don't know, Sangat ji, how it happened, how Guruji Maharaj planned everything for my son, कि गुरु महाराज ने हमें गाइड किया कि हम इनके लिए बाहर के लिए अप्लाई करें। एंड जो इनके रिकॉर्ड्स थे, द काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन्स इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इन्होंने पब्लिकेशंस में लिखा while he was still in school, एंड वो हम लोगों ने कभी प्लान नहीं किया था, बिकॉज यू नीड ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स अगर आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। बट वो सब जब हो रहा था, जिस तरह इन्होंने इतने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, इतने सर्टिफिकेट्स थे, बी इट स्पोर्ट्स, be it literary, everything, इन्होंने इतना पार्टिसिपेट किया हमारे बेटे ने, हमने कभी, बट ये थॉट नहीं थी कि कभी इनको इंडिया से बाहर जाने का, सोचा भी नहीं। एंड बट दैट वाज गुरुजी महाराज प्लानिंग, शायद तभी वो इजीली सब कुछ हो गया, बिकॉज ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज तो बहुत ज्यादा इन सब चीजों के ऊपर स्ट्रेस करती हैं अबाउट देयर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड द पार्टिसिपेशन। एंड वो सारे डॉक्यूमेंट्स उस समय बहुत हैंडी रहे हमारे लिए, बहुत काम आए। एंड ही गॉट एडमिशन, एंड यू वोंट बिलीव, इनका हमने उस समय भी हमने 2-3 यूनिवर्सिटीज में किया, एंड वी वर स्टिल होल्डिंग कि नहीं, अगर जाना ही है इंडिया से बाहर तो हम एटलीस्ट जो इस एरिया में जो बेस्ट है हम उसमें जाएं। And before we could pay the money, we got a confirmation from the other university also इनके लिए, but then we waited, and you won't believe, Sangat ji, that this is also a Guru Maharaj का इतना सुंदर सत्संग है ये। आज भी हम दोनों ईमेल देखते हैं, हस्बैंड वाइफ, इट इज सो सरप्राइजिंग। गुरु महाराज, इनके 2 राउंड्स थे कि मतलब हमारे को जो यूनिवर्सिटी से ईमेल आई, उसके अंदर इनका जो इंटरव्यू टाइम था, दैट वाज 9 AM, दैट मीन्स उनका 6:30। सो वी वर सो सरप्राइज कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जो सुबह, या कौन से प्रोफेसर हैं जो उनका एग्जाम लेंगे 6:30 in the morning।
वेल इट हैपेंड एंड इट्स सो सरप्राइजिंग. हम लोग बार बार आज भी चेक करते बिकॉज हो सकता है होता हो सकता है, बट इन माई नॉलेज हमारा जो भी सर्कल है हमने पूछा everybody either 9, 10, 11, but well it happened 6:30 उनके टाइम पे इनका इंटरव्यू हुआ and the interviewer also said कि we will be letting you know within 15 days, you know. and obviously फिर हमें हमारे माइंड में ये आया अगर ये 15 days बोल रहे हैं then we have no choice but to accept the admission जो दूसरी यूनिवर्सिटी से आया, but that was the second best. एंड दिस जो बेस्ट वहां पे यूनिवर्सिटी है उन्होंने कहा वी नीड 15 days and to let you know this thing, the decision. एंड संगत जी द वेरी सेम डे जिस दिन इन्होंने इंटरव्यू दिया है हमारे बेटे ने, गुरु महाराज की कृपा देखिए, दैट सेम वेरी इवनिंग we got a reply that I think it was around again sometime in the evening, तो उनके तो around afternoon ही हुआ. We got a reply that he's been granted admission. We got a letter. This is only and only Guruji Maharaj. Anantam Anantam Shukrana Guru Maharaj for guiding my son, for taking decisions for him, for giving him that beautiful, the entire process was so easy. And हर चीज started falling in place. सब कुछ शांति से हो गया, अच्छे से हो गया, एडमिशन अच्छे से हो गया. एंड बहुत बहुत शुक्राना. वी वर देयर विद हिम फॉर 2 months. हम उसके पास वहां रहकर आए. वी मेड हिम कंफर्टेबल एंड हम तीनों के वीजाज संगत जी बहुत कंफर्टेबली मिल गए हमारे को, वेल इन टाइम मिल गए. एंड हम लोग जब वहां पहुंचे, हमने कितने पेरेंट्स से हमने सुना किसी के पेरेंट आए हैं, किसी के पेरेंट नहीं आ पाए बिकॉज वीजाज नहीं मिले टाइम पे, किन्हीं के वीजाज डिनाई हो गए. बट बाय द ग्रेस ऑफ गुरु जी महाराज हम तीनों के वीजाज वेल इन टाइम हो गए. सत्संग जी, संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का for making it happen for him and giving him this opportunity. मैं बहुत शुक्राना करती हूँ. फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड गुरु महाराज की. उनकी ब्लेसिंग्स के बिना ये सब पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि हमने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये ऐसा होगा. एंड इनफैक्ट मेरे बेटे की फीस से रिलेटेड इतने सत्संग है संगत जी. हमारी गलती कहिए, हमारा नेग्लिजेंस कहिए, हमारी तरफ से डिले कहिए या एनीथिंग, बट इनकी फीस हमने पे करी. एंड इनके यहाँ सिस्टम कुछ ऐसा रहता है, आई थिंक दिस इज लास्ट ईयर की बात है ये, कि once the fee is reflecting in the account of the student, then the student is allowed to register for the exams for that semester. एंड हमने फी पेमेंट कर दी एंड बट वो मेन पूल में चली गई फी. इट डिड नॉट गो टू हिज डिपार्टमेंट एंड वी आर वेटिंग वेटिंग वेटिंग. वो मेरे बेटे के डिपार्टमेंट में रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही है. एंड वी वर लाइक रनिंग आउट ऑफ टाइम बिकॉज अब वी वर सिटिंग ऑन फ्राइडे इवनिंग और अभी तक नहीं हुआ. मंडे को रजिस्ट्रेशन करनी है, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, दिमाग में वही चल रहा है कैसे होगा. ये लोग तो रजिस्टर नहीं करने देंगे, बच्चे का पूरा साल का काम है, क्या करें. सो गुरु महाराज डायरेक्टेड अस, यू गो एंड टॉक टू द रजिस्ट्रार. एंड संगत जी वहां पे इतने स्ट्रिक्ट हैं ये लोग. आई मीन आई हैव सीन इन इंडिया whatever the thing is, but still people help out of the way. जाकर under the table काम हो जाता है. people at least listen to you. but मैंने बाहर तो मैंने अभी तक इतना एक्सपीरियंस रहा है, they don't listen. उनकी जुरिस्डिक्शन में जो काम है दैट्स अबाउट इट, वो उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा वो नहीं करेंगे, आप कोई भी हो. तो दे डोंट लिसन, दे डोंट पे हीड टू व्हाट यू से. एंड वो रजिस्ट्रार के पास गए एंड ही सेड दैट दिस इज द केस, मैंने पेमेंट कर दी है बट वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है. संगत जी फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड दैट रजिस्ट्रार इज वेरी स्ट्रिक्ट, बट दैट रजिस्ट्रार इज फेमस टू बी रूड विद स्टूडेंट. वो सिर्फ एक तक जवाब देती हैं रजिस्ट्रार. सब स्टूडेंट्स उनसे परेशान थे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये बहुत बड़ा होके जवाब देती हैं. तो खैर anyways that registrar that day told him, you don't worry, I can see the money is in the big pool, it has not reached your account, I know that. You just give me the list of exams you want to appear for. आप list दे दीजिए मुझे and I will register on your behalf. Sangat ji, this has never happened in that university, and that registrar is very strict. She is very rude.
रूड कह लीजिए या टू द पॉइंट कह लीजिए या स्ट्रेट कह लीजिए, शी डजंट हेल्प बियॉन्ड हर पावर्स। वो कुछ नहीं करती, वो आगे बात एस्केलेट भी नहीं करती। बट उन्होंने कहा रजिस्ट्रार ने कि आप मुझे पेपर पे लिख के दीजिए आपको किस किस एग्जाम में रजिस्टर करना है, किस टाइम पे करना है, मैं ऑन योर बिहाफ आई विल डू इट, which was very surprising. So हमने I told my son now you act accordingly. He wrote an email, he wrote everything कि मुझे इस एग्जाम में appear होना है everything. And उसके वहां से confirmation भी आ गई that you do not worry, this will be done. We were quite surprised. We were only thanking Guruji Maharaj ki thanks कि आपने you are making this happen. Only you can make this happen. When he came back to his home, वो वहां पहुंचे, he thought कि चलो मैं एक बार और देखता हूँ पोर्टल पे शायद पैसे आ गए हों, and संगत जी that happened. He opened the portal and it was reflecting in his account. He went back to the registrar. He said कि नहीं पैसे आ गए. Registrar ने वहां check किया and she said yes, it is now reflecting in your account. He sent a thank you email saying कि now you need not register. I will register for my exams on my own. Anantam Shukrana Sangatji. Anantam, Anantam Shukrana. All these things can happen only because of Guruji Maharaj and no one else. Because ये सब चीजें अब इतना लाइफ हम लोगों ने देखा है, देयर आर थिंग्स जो इतनी डिफिकल्ट हो जाती हैं, नहीं होती हैं इस तरह से, बट इट हैपेंड एंड वी बोथ वर सो रिलैक्स्ड, मी एंड माय हस्बैंड, एंड वी वर हम दोनों अपना मोबाइल पे चेक कर रहे थे, now let's go out for movie, let's go out for dinner. We were scrolling, कि let's go out for movie, let's go out for dinner, let's stop a little, because हम लोग mentally relaxed हो गए थे. But you won't believe, immediately एकदम से एक आता है, मैसेज आया मेरे हस्बैंड के फोन पे, अनप्लान्ड सत्संग विद इन 30 minutes, start in 30 minutes, any संगत नियर बाय प्लीज कम. एंड देन वी रियलाइज्ड कि हम तो बहुत पास हैं इस डेस्टिनेशन के जहाँ पे ये अनप्लान सत्संग हो रहा है. एंड संगत जी फिर हम दोनों ने डिसीजन लिया, लेट्स गो फॉर द सत्संग. हम लोग गए, गुरु महाराज ने हमें वहां बुलाया, आंटी हम लोगों ने सत्संग किया. एंड उस दैट इवनिंग, although I was not, you know I was ill dressed in the sense I was not dressed for सत्संग. आई वॉज नॉट इन माई सलवार कमीज. ऑफ कोर्स गुरु महाराज कहते हैं आप मेरे दरवाजे आ रहे हो, आप मेरे द्वार में आ रहे हो, आप कैसे भी आओ. बट मी माई सेल्फ आई वॉज फीलिंग कि आई कुड हैव, मतलब आई वॉज इन वेयरिंग द राइट फिट. बट मैंने कहा नहीं, चलो ये गुरु महाराज का बुलावा है, हमें जाना. हम गए. गुरु महाराज ने इतने सुंदर दर्शन दिए हैं सत्संग में थ्रू आउट. समोसा प्रसाद में, जलेबी प्रसाद में, चाय प्रसाद में, इतने सुंदर दर्शन. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर संगत जी, कभी नहीं हुआ हमारी जिंदगी में, इतने साल हो गए. आई मेट गुरु महाराज इन 97 98, इतने सालों में कभी नहीं हुआ. मेरे हस्बैंड को उस दिन गुरु महाराज के स्वरूप में फॉर द फर्स्ट टाइम लाइट ग्रीन चोले के अंदर गुरु नानक जी दिखाई दिए विद हिज वाइट बियर्ड. एंड इतना सुंदर स्वरूप, मुझे मेरे हस्बैंड बताते हैं वो लिटरली कांप रहे थे. तो मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ? ही सेड आई कैन सी गुरु महाराज देयर. एंड I could feel his body language was changing. इतनी हाई एनर्जीज होती हैं संगत जी. आई एम श्योर, लाइक इवन while I'm talking, I'm saying all this, I'm getting goosebumps. इतनी हाई एनर्जी कि शायद उस एनर्जी को लेना इतना इजी नहीं है. बहुत, मतलब आई कुड सी द चेंज ऑन हिज कॉम्प्लेक्शन, हिज बॉडी लैंग्वेज चेंज. एंड ये घबरा रहे थे, एंड ऑब्वियसली बहुत थैंकफुल थे. ही हैड टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड. बट वो बहुत सुंदर दर्शन, ही वॉज फीलिंग सो हैप्पी एंड सो मेंटली रिलैक्स्ड. एंड वाकई आंटी भी बोली वो कि शायद ये सत्संग आज इसीलिए अनप्लान रखा गया, दैट गुरुजी महाराज वांटेड यू टू शेयर दिस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ अस. सो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम बार शुक्राना. इनफैक्ट ये जो मैं आपको बताया, मैंने आपको दिल्ली में किस तरह से गुरु महाराज ने हमें अपनी सेवा दी. संगत जी अभी जब हम निकलते हैं वहां से बड़े मंदिर से, तो बहुत अंधेरा हो गया था. इट वाज इन विंटर्स टाइम ऑलमोस्ट. तो एंड वी वर नॉट गेटिंग कार्स नहीं मिल रही थी. वो वेटिंग 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 दिखा रहा था. सो
एकदम से एक कार आती है, कार रुकी, एंड विच इज वेरी रेयर। हम लोग कभी ऐसा नहीं करते, स्पेशली यू नो हाउ डार्क इट इज आउटसाइड। जो मेन रोड है वहां पे बड़े मंदिर के बाहर, आई डोंट नो व्हाई मी एंड माय हस्बैंड डिसाइडेड दैट कि हमने उन्होंने दे वर गोइंग टुवर्ड्स आवर प्लेस ऑफ स्टे देयर इन दिल्ली, एंड हम लोग उस गाड़ी में बैठ गए, वो भी एक कपल थे, एंड उन्होंने कहा कि हम आपको साकेत तक वी कैन ड्रॉप यू, वहां पे इजीली आपको कैब मिल जाएगी। हमने कहा हाँ दैट्स अ गुड आइडिया। तो हम लोग उनके साथ बैठे संगत जी, एंड हम दोनों बात कर रहे हैं आपस में कि कि आई जस्ट वी वर लाइक वेटिंग कि हम फटाफट पहुंचे। तो हमें ये सत्संग सबको बताना है, हमें सत्संग करना है, हमें सत्संग करना है कि आज गुरु महाराज ने हमें कैसे ब्लेस किया, इतनी सुंदर सेवा दी, और मुझे मुझे बताना है। हम दोनों भी आपस में मन में सोच रहे हैं। गाड़ी रुकी, हम बैठे, एंड वी जस्ट जिसे कहते हैं कि हमने अपना इतना शौक से सत्संग उनको सुनाया। एंड वो भी जो कपल था वो भी नेचुरली, देखिए जब भी हम अपने गुरु महाराज के दरबार में, कोई ना किसी परेशानी से जूझ रहा है, बेशक इमोशनल हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, कुछ भी हो, किसी ना किसी प्रेशर से जरूर हम किसी ना किसी, हर दौरान हम लोग फील कर रहे होते हैं कोई प्रेशर। इन दैट कपल, जो वो संगत थी, वो उनको इतना अच्छा लगा कि दे वर लाइक कि आपकी बातें सुनकर इतना, इतने सारे क्वेश्चंस का हमें आंसर मिला। मैंने कहा ये हमारा नहीं है, गुरु महाराज ने हमारे को बोला शायद इस गाड़ी में बैठना है आपने, बिकॉज दिस इज वेरी रेयर। मेरे हस्बैंड, इनफैक्ट मैं भी, अगर मुझे ऐसे कोई गाड़ी रुकेगी और या हम पूछें आप कहाँ जा रहे हैं, या वो कहें आपको हम कहीं उतार दें, हम कभी एक्सेप्ट ना करें, और दिल्ली में तो बिल्कुल भी ना करें। तो एंड ऑल थैंक्स टू गुरु महाराज, कि वो मन की ये छोटी छोटी बातें, हर बात इतना, इतनी प्यार से पकड़ लेते हैं गुरु महाराज, और पूरा मौका देते हैं अपनी संगत को कि हाँ जो तुम्हारे मन में है तुम्हारे लिए है, तो मैं जरूर दूंगा, जरूर करूंगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। Also, I feel that my marriage has been a blessing from Guruji Maharaj, because सच जानिए संगत जी, जब हम गुरु महाराज के यहाँ गए, छोटी ही तो थी उस समय, शादी नहीं हुई थी, हमारा ब्याह नहीं हुआ था उस समय। तो हमारे मन में, हमारे पेरेंट्स के मन में भी यही था कि मेरी शादी कब होगी। क्यों? क्योंकि मैं बहुत इंडिपेंडेंट रही, पापा का ऑफिस देखती थी, कॉन्वेंट एजुकेटेड थी, तो ऐसा लगता था मेरे पेरेंट्स को कि इसकी शादी कैसे होगी, बहुत बोल्ड रही हूँ। एंड हमारे जो भी रिश्ते आते थे वो सारे रिश्ते इंडिया के बाहर से आते थे ज्यादातर, और मेरे फादर हमेशा लड़कों को रिजेक्ट कर देते थे। पता नहीं पापा को कोई लड़का ही पसंद नहीं आता था। तो लगता था कि भाई, सब कहते थे कि किससे शादी करनी है तुम्हें मेरी, यू नो सब ऐसे ही बोलते थे मेरे फादर को। तो बट मेरे फादर साहब के मन में था जो भी था। तो जब हम गुरु महाराज, तो मेरा हमारा जो मेन पर्पस था गुरु महाराज के यहाँ पहुंचने का, शायद यही था कि भाई कैसे, कहाँ, कब होगी, किससे शादी होगी, यू नो एंड जब हम वहाँ गुरु महाराज के वहां पे जाके बैठे, देखिए पंजाबी हमें बिल्कुल भी नहीं आती थी, जबकि हम बॉर्न एंड ब्रॉट अप एंड रेज्ड इन दिल्ली, बट पंजाबी नहीं समझते थे इतनी अच्छी। बट जा जाके थोड़ी बहुत तो हम लोग को भी समझ में आने लगी। बट हाँ, गुरु महाराज ने ये बोला दैट शी विल बी मैरिड टू समबडी हु इज इन गुड़गांव। उन्होंने बोला, ला इसकी शादी की चिंता क्यों करते हो, इसकी शादी तो गुड़गांव में ही होनी है, एंड हर हस्बैंड विल बी लवर ऑफ शिव। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड संगत जी। और उस समय तो मैं छोटी थी, मैंने बिलीव भी नहीं करी ये बात कि ऐसा हो सकता है। आई वाज लाइक, ऑफ ऑल प्लेसेस गुड़गांव, मेरे डैड मेरी शादी गुड़गांव में करेंगे। गुड़गांव वाज कंसिडर्ड लाइक अ गांव, रियल गांव, दो जब हमारी शादी हुई, हम डीएलएफ में शादी हुई, बट स्टिल गुड़गांव। एंड इट वाज लाइक एब्सोल्युटली बंजर, इन द सेंस एक बंगलो यहाँ, एक बंगलो वहां। एंड आई वाज लाइक, मेरे डैडी तो ना यहाँ पे शादी करेंगे मेरी गुड़गांव में। सो आई डिडंट बिलीव एट दैट टाइम, कि गुड़गांव में शादी करेंगे मेरे फादर मेरी। बट इट हैपेंड, एंड यस, माय हस्बैंड्स बीन अ लवर ऑफ शिव। सो अनंतम शुक्राना, ही नोज एवरीथिंग, ही नोज एवरीथिंग। एंड गुरु महाराज, जो उन्होंने सोचा है, जो उन्होंने बोला है, या जो उन्होंने सपने में दर्शन भी दिए हैं संगत जी मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, they've all come true, always, always, always.
एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। इनफैक्ट शायद जब हो रही थी मेरी शादी तो शायद मैंने मन में सोचा नहीं था कि गुरु महाराज ने बोला, या शायद मेरी मॉम ने नहीं सोचा होगा या डैड ने नहीं सोचा होगा कि हाँ वाकई इसकी शादी गुड़गांव में करी जा रही है, मेरी शादी गुड़गांव में करी जा रही है। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का फॉर ब्लेसिंग मी, माय मैरिज, माय हस्बैंड, माय चिल्ड्रन। बहुत ब्लेसिंग्स है गुरु महाराज की। इनफैक्ट मेरी जो मॉम है, सो मम्मी अब नहीं रही हमारी, but she passed away because of cancer, and she got one bout of cancer in 90s and then another one in 20s. So सो इट सो हैपेंड कि जब मम्मी को ऐसा हुआ कि भाई उनको कैंसर डिक्लेयर हुआ, देन ऑब्वियसली वी फेल्ट वेरी शैटर्ड संगत जी। बट गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स देखिए, घर में शादी थी एंड हम लोग यही सोच रहे थे कि सबको पता चल जाएगा कि भाई कैंसर हुआ है, एंड मम्मा की शक्ल पे दिखाई देने लगेगा, मम्मी के मन में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी शादी की तैयारी करने की, एंड सबको पता चल जाएगा बिकॉज ब्रेस्ट एम्पुटेट करनी थी, तो फिजिकली सबको दिख जाएगा, शी विल फील बैड, एंड होता है रिश्तेदारी में कि नहीं नहीं करना है ऐसे। तो बहुत दुखी थे हम लोग सब, बहुत उदास थे। सो डॉक्टर वंस टोल्ड अस, he was the HOD, he said you need not tell this to anybody, कुछ नहीं है, आप करिए अपनी बेटी की शादी। एंड संगत जी, ट्रस्ट मी, मैंने बहुत पेशेंट्स देखे कैंसर के, बहुत लोगों से मिली हूँ, बहुतों की बात सुनी है। कीमोथेरेपी किसी को नहीं छोड़ती है संगत जी। कीमोथेरेपी पे आपके स्किन पैची हो जाती है, कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है, बाल गिर जाते हैं आपके, एवरीथिंग चेंजेस, बॉडी में से हीट निकलती है, बहुत बहुत कुछ होता है, सबकी बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करती है, बट जरूर उसके इल इफेक्ट्स रहते हैं बॉडी पे। एंड आप यकीन जानिए, जिस समय मेरी मॉम स्टेज पे थी, टीका कर रही थी, she had the beautiful, most luscious hair, her crowning glory. एक बाल भी इधर से उधर बांका नहीं हुआ, मम्मी की स्किन was just as pink जैसी थी, कहीं कोई चेंज नहीं था, किसी को नहीं ये था कि भाई हाँ इनको कैंसर हुआ होगा, उनकी फिजिकल हेल्थ पे कहीं नहीं दिख रहा था। इनफैक्ट गुरु महाराज की इतनी कृपा रही कि ससुराल वालों से पूछा गया कि भाई दिस इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, अभी हमें डिटेक्ट हुआ है कि ऐसे उन्हें कैंसर है, वी आर लेटिंग यू नो कि भाई कल आपको ये ना लगे कि हमारी बिटिया बिटिया आपके घर जाएगी, बिकॉज दिस इज ऑल हेरिडिटरी राइट, कि आपको लगे कि लड़की वालों ने कुछ छुपाया है। लड़के वाले दे वर सो ग्रेशियस, थैंक्स टू गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। दे सेड नथिंग टू वरी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्रीटमेंट कराइए अपना, एंड बिल्कुल चिंता नहीं करिए, बारात तो आप ही के यहाँ आएगी, बेटी हमारी है। तो दिस कैन हैपन ओनली विद गुरुजी महाराज ग्रेस। अनंतम शुक्राना, इतनी रिस्पेक्टफुल वेडिंग हुई, सब कुछ इतना अच्छे हुआ, एंड सबसे ज्यादा जो मन के अंदर था कि मॉम की हेल्थ यू नो ठीक रहेगी नहीं रहेगी, उनकी फिजिकल अपीयरेंस खराब तो नहीं हो जाएगी, नथिंग हैपन, नथिंग हैपन व्हाटसोएवर, शी वाज लुकिंग जस्ट एज ब्यूटीफुल। एंड अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज मेरे मम्मी पापा को अपने चरणों में जगह देने के लिए, जब गुरु महाराज ने उनको अपने पास बुलाया, वो भी शी वेंट ऑफ इन हर स्लीप, मैं उसका भी बहुत शुक्राना करती हूँ कि उनके लास्ट फ्यू डेज जितना भी उनको कष्ट रहा बिकॉज ऑफ कैंसर, बट शी वेंट ऑफ इन पीस, वो शांति से गई, स्लीप में गई। अनंतम शुक्राना। सिमिलरली फॉर माई डैड, आई रियली वेरी थैंकफुल। आई रिमेम्बर हम लोग जब जाते थे, छोटे ही थे उस समय, एंड माई डैड, माई गुडनेस, इतना जब गुरु महाराज प्रसाद देते थे तो संगत जी, पापा was like, see, diabetic is a diabetic, okay? No one can change the mindset of a diabetic. They should get an opportunity to have sweets and they will. They leave no opportunity unturned. And तो हम लोग, हमारी मॉम को टेंशन हो गई थी कि भाई, बिकॉज इट टेक्स टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये प्रसाद है ना, लंगर प्रसाद है, ये प्रसाद है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। तो मम्मी देख रही हैं कि पापा तो बड़े शौक से खा रहे हैं प्रसाद, और शायद रोज ही इसलिए आ रहे हैं, डेडिकेटेडली आ रहे हैं गुरु महाराज के दरबार में, बिकॉज ही नोज दैट कि खूब सारा लंगर प्रसाद मिलेगा। तो मम्मी वाज लाइक, भाई वी नीड टू स्टॉप हिम बिकॉज ही इज नॉट स्टॉपिंग इट, तो आराम से खा रहे हैं, पेशेंटली खा रहे हैं, ही वांट्स टू कम एवरी डे, ही इज कमिंग एवरी डे टू द दरबार।
तो आई वाज लाइक कि डैड आप मत खाओ बिकॉज मम्मा डजंट लाइक इट, आपको थोड़ा सा कम खाना चाहिए। आई टोल्ड गुरुजी महाराज, मैंने खुद बोला गुरुजी महाराज को कि पापा को डायबिटीज है। एंड सो यू नो बट गुरुजी महाराज गेव हिम अनदर डॉलप। मैंने ये भी नहीं सोचा गुरु महाराज को मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि मैं तो हिंदी में बोल रही थी। एंड सत्संग भी वो अपना ये भी चलता रहता था शब्द, बट नहीं, Guruji Maharaj gave him another dollar, and my father very happily he had. But Sangat ji, trust me, हमारे फादर साहब ने बहुत सुंदर जीवन बिताया। जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस विद एज आती हैं डायबिटीज से रिलेटेड, वो आई। ऐसा नहीं है कि लंगर प्रसाद खाने से पापा की तबीयत बहुत खराब हुई, ये हुआ। नथिंग नथिंग हैपन। हम लोग भी रोज जाते थे अपने पेरेंट्स के साथ, हमें भी रोज लंगर प्रसाद मिलता था। एंड I don't remember, though I was marriageable late, absolutely ready for marriage, I never gained even an inch of weight, a kg of weight at that time। और हम लोग खूब डॉलप्स भर भर के हम लोग प्रसाद खाया करते थे। एंड ऑल्सो देखिए, क्योंकि हम लोगों के लिए तो बहुत दूर था गुड़गांव एट दैट टाइम, इट वॉज लाइक अ जर्नी, यू नो, इट वॉज लाइक अ गुड ड्राइव कि भाई हम लोग को उस समय ये था कि हम लोग जा रहे हैं, यू नो, गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए, तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड ड्राइव। डैड हमें बीच में विल हैव आइसक्रीम, विल डैड विल बाय अस पॉपकॉर्न, दैट वाज द थॉट, यू नो, व्हेन वी यूज्ड टू गो। एंड हम लोग पूरा खाना अपना खाकर जाते थे, यू नो, कि इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग ड्राइव एंड वापसी आने में भी बहुत अंधेरा लेट हो जाएगा। संगत जी, ट्रस्ट मी, इवन दो हम लोग की टमीज यूज्ड टू बी फुल, even then I don't know from where we had the capacity to have the langar prasad, the you know everything। and हम लोग फुल्का प्रसाद जो देते थे, वहाँ रोटी प्रसाद मिलता था, हम वो भी पूरे शौक से खाते थे संगत जी। एंड कहीं ऐसा नहीं लगता था कि हमने ओवर ईट कर लिया है, we had the capacity to eat। so this is all love and you know blessings of Guruji Maharaj, कि हमें इस तरह की ब्लेसिंग्स गुरु महाराज ने दी। अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का, हमको हर समय ब्लेस करने के लिए। इनफैक्ट व्हेन आई मूव्ड टू ऑलमोस्ट डिफरेंट, यू नो, दिल्ली से होता है, यू नो, फ्यू थिंग्स आर destined, they are destined। so we moved and you know the first thing, you know, that I hear when I landed was this Jagjit Singh ka Hey Ram, you know, and this was that one you know song that जो हमेशा भजन जो था, वो मुझे नहीं मालूम, कभी मैंने अपने पेरेंट्स से या अपनी फैमिली से पूछा भी नहीं कि जो शब्द चल रही है, शब्द वर्ड तो मैं आज बोल रही हूँ, उस समय तो इट यूज टू, हम संगत जी ट्रस्ट मी, हम तो सॉन्ग ही बोलते थे, भजन ही बोलते थे। मैंने कभी शब्द वर्ड यूज नहीं किया। आई हैव नेवर इवन आस्क्ड माय फैमिली कि तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है। मेरे को तो संगत जी हमेशा हे राम ही सुनाई देता था जगजीत सिंह का। मैंने कभी सुना ही, पूछा ही नहीं अपनी फैमिली से कि तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है। एंड व्हेन आई लैंडेड, आई दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई हर्ड। And I was like, no, Guruji Maharaj is there in this very big change in my life. Guruji Maharaj is there with us, around us. So अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर जगह ये फील कराने के लिए कि मैं हूँ तुम्हारे साथ चप्पे चप्पे पे। एंड दिस होल्ड्स ट्रू कंप्लीटली कंप्लीटली संगत जी। गुरु महाराज के में जब से उन्होंने अपने जीवन में मुझे बुलाया, मेरे परिवार को बुलाया, आई हैव सीन चेंजेस इन माई सेल्फ। I was a very aggressive in terms of not the negative sense, but a very positive sense that a go getter, जो काम करना है, मेहनत से करना है, आउटपुट आना चाहिए। But I think with Guruji Maharaj taught me what it means to act, react, and act patiently, and you know think before you act। So you know Guruji Maharaj has given me that sthirta, that patience, that assurance and reassurance ki, you know, if you have dived into it, I am there to take care of you। so anantam shukrana Guruji Maharaj, anantam shukrana। so many times Guru Maharaj ne, in fact even in my elder son's case, उनका एडमिशन हुआ, एंड उनका उनका भी एडमिशन कुछ मार्क्स से रह गया था in the university he wanted, उनको भी नहीं मिला एडमिशन। so I took उनका जिसमें हो रहा था, गुरु महाराज की लिटरली ये डायरेक्शंस थी कि इसमें तुम पैसे भर दो।
हमने पैसे भरे, बट देन we just gave small amount there, and then of course before we could make the full payment, we got admission in another uh, university for him. So Anantam Shukrana Guruji Maharaj ki, for guiding us every step of the way and saving us. And I'm totally convinced, Sangat ji, लाइफ में जो भी कुछ हुआ है, जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये लगता है कि अगर वो नहीं हुआ होता तो शायद बहुत कुछ बड़ा खराब हो जाता। सो दैट लव एंड अश्योरेंस जो गुरु महाराज ने हमारे अंदर इंस्टिल करी है, दैट आई एम देयर, एंड यू वोंट बिलीव, जब मेरी शादी हुई, माय हस्बैंड ही वाज सो गुड इन एस्ट्रोलॉजी, कि ये टू द पॉइंट, ही यूज्ड टू टेल एवरीथिंग लाइक अ स्कैनर, और वो चीजें सच भी हो जाती थी। एंड आई वॉज लाइक सो कंफ्यूज, बिकॉज हमने अपने घर में देखा, ऐसा नहीं है, हम लोग भी कभी बिलीव करते थे बट इतना नहीं करते थे। इन लोगों के यहाँ तो फैमिली पे लिटरली हॉरोस्कोप्स डिस्कस होते थे, कोई नया मेंबर आया, कोई नया, सो दे यूज्ड टू डिस्कस, इट वाज अ फैमिली थिंग टू डिस्कस हॉरोस्कोप्स, बिकॉज एवरीबॉडी न्यू समथिंग और द अदर ग्रेट इन एस्ट्रोलॉजी, इन सबको बहुत ज्यादा शौक था, एंड इट वाज वेरी न्यू फॉर मी। With Guruji Maharaj's blessing, Sangat ji, and he would wear stones, He made me also wear stone. मुझे ruby, I was wearing emerald. I love ruby and emeralds, but for शौक के लिए पहनना, like for my aesthetics, and but not कि मैं उसको किसी चीज के लिए पहनूं। And but then with Guruji Maharaj, trust me संगत जी, इन्होंने जितने भी stones थे, सारे stones की एक पोटली बना के he dropped it at तिरुपति जी में, वहां पर एक बहुत बड़ी हुंडी है ऊपर, एंड वहां पर इन्होंने ड्रॉप कर दिया कि when you are there with me, when Guru Maharaj is there with me, who I don't need these stones. So this is the kind of belief and trust कि हाँ गुरुजी महाराज हैं, तो फिर क्या है, बस सब गुरु महाराज ही हैं। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, हमें उस पूरे वहम से निकालने के लिए, उस चीज से निकालने के लिए, बिकॉज आई नो, आई एम कन्विंस्ड अबाउट वन थिंग, if he is there and if he is guiding us, and he is there, that's all. Guruji Maharaj is there and he will take care of everything, but we need to do our karma, because मैंने यही सीखा है गुरु महाराज से कि हमारे को एक पॉजिटिव बैलेंस क्रिएट करना ही है ऑफ आवर कर्मा। जो हम पीछे अपनी पास्ट लाइफ में करके आए हैं वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। हम सिर्फ अच्छे कर्म करके उसको कम कर सकते हैं, और वो हम तभी कर सकते हैं हम जब अपने जो गुरु महाराज कहते हैं हमें स्थिरता अपने थॉट्स में लानी ही है। हम जब वो लाएंगे, जब गुरु महाराज को सरेंडर करेंगे संगत जी, बिकॉज गुरु महाराज, यस इट इज राइट, गुरु महाराज बहुत परीक्षा लेते हैं। आप देखिए, मैंने आपको कितने सारे इंस्टेंसेस बताए, फी का कितने सारे इंस्टेंसेस हैं, एडमिशन का इंस्टेंसेस हैं, मेरी लाइफ से रिलेटेड है। हर मोमेंट में गुरु महाराज इस चीज का जरूर सावधान करते हैं संगत को। कितनी मेरे गुरु महाराज ने परीक्षा ली कि कभी मन में मैं ना आ जाए कि ये मैंने किया है। एंड ट्रस्ट मी संगत जी, गुरु महाराज हैव दिस वे ऑफ टेलिंग कि नहीं, अपनी मैं मत लेकर आना कभी। आप हम जब गुरु महाराज के जाते थे तो ऑब्वियसली मैं बहुत चकाचौंध हो जाते ना कि यार गुरु महाराज कितने सुंदर कपड़े पहनते, कितना सुंदर चोला है। तो वंस मेरे मन में आया कि मुझे भी गुरु महाराज के लिए ब्यूटीफुल सा चोला डिजाइन करना है, मुझे बनाना है। आई आस्क्ड माय मॉम सेड यस ओके व्हाई नॉट। तो व्हेन आई वाज डूइंग इट, जब वो प्रोसेस में मैं थी संगत जी, गुरु महाराज ने कैसे मेरी ईगो को सेटल, कैसे गुरु महाराज ने मेरी ईगो को सेटल किया, मेरी उस जो मैं थी मेरे अंदर, कैसे मुझे शांत किया, समझाया कि डोंट डू दिस। तो जब मैं गई, जब वो रेडी हुआ चोला, तो बिकॉज मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, इसको कट शॉर्ट में बताती हूँ आपको कि आई वाज ऑल फुल ऑफ इट कि इसका कलर कितना प्यारा है, वो गुरुजी लाइक्स इट, इसके बटन्स कितने प्यारे हैं, वो गुरुजी, आई वाज सो फुल ऑफ इट कि मैंने ये किया, मैं यहाँ गई, मैंने ऐसे करा। आई वाज सो फुल ऑफ दैट मैं थिंक कि मैंने ये किया। बट इस सृष्टि को चलाने वाले को मैं क्या कर सकती हूँ संगत जी, राइट? क्योंकि शायद गुरु महाराज ने मुझे बताना था कि इट्स नॉट यू हु इज डूइंग इट, इट्स मी हु इज डूइंग इट। तो मैं क्या। एंड जब मैं गई हूँ चोला लेके संगत जी, दैट वाज द फर्स्ट डे आई रियलाइज्ड कि अगर पूरी संगत बैठी हुई भी है तो जरूरी नहीं है कि वहां पे गुरुजी महाराज हो।
आई केप्ट वेटिंग, गुरु महाराज आए ही नहीं उस दिन, संगत बैठी हुई थी। आई डोंट रिमेम्बर कितने थे उस दिन वहां पर इवनिंग में। एंड मैं बस मैं एंड देन मुझे मैंने वहाँ पे जो सेवादार है उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे डे दिया कि आप इस दिन आ जाइए, गुरु महाराज मिलेंगे। इट वाज सम टाइम इन द आफ्टरनून। एंड मैं गई संगत जी, अपनी मॉम की परमिशन लेके। मेरे ब्रदर मेरे साथ गए, मेरे ब्रदर मेरे से छोटे हैं। एंड मैं उनके साथ गई। एंड गुरु महाराज अंदर बेडरूम में थे। मैं मतलब अंदर गुरु महाराज ने बुलाया, मैंने गुरु महाराज को दिया। एंड ही आस्क्ड मी, आपके ब्रदर अंदर नहीं आ रहे? गुरु महाराज ने पूछा। मैंने कहा नो, व्हाई? बिकॉज माय ब्रदर वाज एंग्री कि क्यों जा रही है, यू नो। उसको मेरे ब्रदर को ये लग रहा था, व्हाई शी इज गोइंग ऑल अलोन इन द रूम, यू नो। बॉयज को लगता है द लिटिल प्रोटेक्टिव ऑफ सिस्टर्स। तो ही वॉज फीलिंग दैट। एंड मैंने कहा कि नहीं सर गुरु जी, वो बाहर है। एंड सो एंड संगत जी, शायद मेरी उस मैं को खत्म करने के लिए, उस घमंड को खत्म करने के लिए, उस ईगो को खत्म करने के लिए, गुरु महाराज, आज तक मुझे याद नहीं है कि मैंने गुरुजी से उस दिन क्या बात करी। आज तक, इट्स बिन सो मेनी इयर्स। हम कुछ भी करें तो 20 साल तो हो ही गए, 25 साल ही हो गए शायद। इट्स बीन सो लॉन्ग। और मैं अपने हस्बैंड से दिन में एक बार जरूर बोलती हूँ कि गुरु महाराज ने मुझे वो क्यों भुलवा दिया। मुझे कुछ याद नहीं है उसमें से कि मैंने गुरु महाराज से क्या बात करी। हाँ मुझे ये याद है, गुरु महाराज में बैठी बैठी वहां बैठा, मुझे पूरा क्लियरली ध्यान है, मैं बैठी हूँ, गुरु महाराज से बात कर रही हूँ। गुरु महाराज वॉज वाइपिंग हिज हैंड विद अ टॉवल। दो सेवादार भी वहां खड़े थे। गुरु जी महाराज वॉज वेयरिंग हिज वाइट कुर्ता पजामा, नॉन ब्लिंगी, एब्सोल्युटली नॉन ब्लिंगी। एंड बट मुझे कुछ ध्यान ही नहीं है संगत जी। मुझे चाय प्रसाद भी मैंने पी, मुझे वो भी ध्यान है, बट मुझे कुछ ध्यान नहीं है। मैं ये भी मन में सोचती हूँ, मैंने बाहर निकल के अपने ब्रदर से तो कुछ बताया होगा कि गुरु महाराज से क्या बात हुई, मॉम को तो जरूर ही बताया होगा, बट नो, आई रिमेम्बर नथिंग। एंड यू नो व्हाट, मुझे उस टाइम में कभी याद भी नहीं आया कि मैं मॉम से पूछूं, मॉम आपको ध्यान है मैंने आपसे क्या बताया, या अपने ब्रदर से पूछूं। नथिंग, आई डोंट नो क्या बात हुई। बट आई नो वन थिंग, गुरु जी महाराज मस्ट हैव ब्लेस्ड मी एंड ही मस्ट हैव वांटेड मी टू फॉरगेट ऑल दैट। आई एम श्योर उन्होंने मुझे डांटा होगा, खूब डांट लगाई होगी मुझे। दिस इज माई बिलीव कि उन्होंने जरूर डांटा होगा मुझे उस दिन किसी बात पे, या मुझे बहुत ब्लेस किया होगा कि मैं वो भूल चुकी हूँ कि उनसे मेरी क्या बात हुई। आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे कुछ भी बोल सकती हूँ ना संगत जी, बट नहीं, दिस इज अ फैक्ट, मुझे कुछ याद नहीं है। दिस इज अ बिग लर्निंग फॉर मी कि इमेजिन मैं अपने गुरु की ही ब्लेसिंग को मुझे याद नहीं आ रहा, विच मीन्स कि हमेशा मुझे नीवे होके ही चलना है। शायद गुरुजी महाराज को था कि इस लड़की को बहुत घमंड है, शी इज वेरी प्राउड अबाउट हर सेल्फ, अबाउट हर वट एवर शी इज गॉट। तो उन्होंने शायद मुझे यही तरीका ढूंढा मुझे ये समझाने का कि तुम्हें तो यही चीज याद नहीं है कि तुम्हारे पास क्या ब्लेसिंग है। कभी घमंड ही नहीं, जिसको याद ही नहीं है उसको क्या ब्लेसिंग है, वो क्या घमंड करेगा इंसान। मुझे याद ही नहीं है। एंड वन थिंग अनदर ब्यूटीफुल थिंग हैपन कि जैसे हम ये जगह मिलते हैं, उस समय बहुत संगत नहीं हुआ करती थी, मतलब बिल्कुल खचाखच नहीं होती थी। जिस समय हम लोग एम्पायर स्टेट जाते थे, बात का नहीं कह रही हूँ, जिस समय एम्पायर स्टेट जाते थे, बाद में फिर भी होने लगा, बट उस समय नहीं था शुरू शुरू में। तो एक बार गुरु महाराज ने मुझे ऐसे हाथ से इशारा किया कि यू नो ऊपर जाओ। एंड आई, उस समय तक मुझे यही नहीं मालूम था कि ऊपर भी जगह है बैठने की। सो आई वॉज लुकिंग सो एस्टोनिश्ड एंड की ट्राइंग टू फिगर आउट कि मुझे ऊपर कैसे जाना है। एंड फाइनली आई फाउंड द दिस थिंग, वो वहीं पे था। बट वही है ना, कभी देखा नहीं, कभी नजर नहीं करी। संगत जी, जब हम गुरु महाराज के जाते थे तो नजरें झुकाकर ही जाते थे, नजरें झुकाकर ही आते थे। वहां पे हमें किसी संगत का नाम भी नहीं पता होता था, किसी से बात ही नहीं होती थी। हाँ, जब पहले क्या था कि हम वहां पे कड़ा प्रसाद वहां बैठ के नहीं खाते थे, जो लंगर प्रसाद था वहां बैठ के नहीं खाते थे। हमको जैसे मिलता था हमारे हाथों में, तो हम बाहर आके खाते थे। बस वो ही एक टाइम होता था जहां पर किसी से इंटरेक्शन होती थी। बट उस समय आई थिंक इन दैट एज, यू नो, बिकॉज सारे जितने भी थे सब एल्डरली ही थे, तो कभी सोचा ही नहीं कि किसी से बात भी करनी है। पेरेंट्स हमारे करते हो तो हमने कभी पूछा भी नहीं पलट के। बट तो लिटरली हमें किसी का नाम नहीं पता होता, तो कोई और रास्ता था या और कोई कमरा था वो भी हमें नहीं मालूम। तो खैर हम ऊपर गए संगत जी। एंड वहां पे मुझे, मेरे माइंड में आया कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं बैठना, मुझे ये जगह अच्छी नहीं लगी। आई डोंट नो व्हाट थॉट्स आई हैड इन माय माइंड, आई वाज ऑन विच क्लाउड, आई डोंट नो।
एंड देन आई केम बैक, मैंने कहा नहीं मुझे वहां नहीं बैठना है, मुझे यहीं बैठना है, दिस इज ऑल गोइंग ऑन इन माई माइंड। और मैं नीचे आके बैठ गई। एंड देन द वे गुरुजी महाराज लुक्ड एट मी, दैट स्माइल आई कैन नेवर फॉरगेट। आई डोंट नो व्हाट ही मस्ट हैव थॉट ऑफ मी कि शी इज सो हाई हेडेड और व्हाट, बट गुरुजी महाराज हैज हिज ओन वे ऑफ टेलिंग कि जमीन पे आ जाओ, you know. And I'm very thankful to Guruji Maharaj, and every day I really try कि मैं अपने को और बेटर करूं, कि खूब बेटर कर सकूं, that कि we are remembered, all of us should be remembered as Guruji Maharaj संगत, इसमें किसी का तो कुछ तो अच्छा करके जाना है, बुरा करके नहीं जाना है। तो दिस इज ऑल आई हैव लर्न फ्रॉम गुरुजी महाराज, और उनकी बहुत ब्लेसिंग है, be it my in-laws, be it my parents, my children, my husband. Life has been a blessing. इतनी सुंदर संगत परिवार से मिलाने के लिए, सेवा देने के लिए बहुत शुक्राना संगत गुरु जी का। संगत जी बहुत थैंकफुल हूँ। इतनी संगत है, सत्संग है गुरु महाराज के, कि पूरे रात दिन 2-3 दिन मैं बोल सकती हूँ, और फिर भी शायद वो ब्लेसिंग्स गुरु महाराज की नहीं खत्म होंगी। बट हाँ, मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि गुरु महाराज डेफिनेटली बहुत परीक्षा लेते हैं, और ही मेक श्योर कि हम रास्ते पे अक्ल ढंग से सीखें, और द हार्ड वे वी लर्न, एंड रिस्पेक्ट ऑल द ब्लेसिंग्स दैट गुरुजी महाराज bestows us with। वो जो बात है कि गुरु महाराज आपने जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना, जो सुनवाया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं सुनवाया उसके लिए शुक्राना, जो दिखाया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिखवाया उसके लिए शुक्राना, जो शब्द आपने बुलवाए उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं बुलवाए उसके लिए शुक्राना। संगत जी, जब हम बैठते हैं सत्संग करने के लिए, आज भी इतना कुछ सोचा तो जा ही नहीं सकता। हम सोच ही नहीं पाते जब सत्संग पे बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, किसी के साथ ब्लेसिंग शेयर कर रहे होते हैं, इवन इन अदरवाइज ऑल्सो, इवन वाइल टॉकिंग टू द क्लाइंट, शब्द, आई आई नो वो फोर्स सिर्फ गुरु महाराज का ही है जो शब्द निकलते हैं संगत जी। आई एम वेरी कन्विंस्ड अबाउट इट कि जो हम चाहते हैं होगा वही। आप यकीन जानिए, जैसे व्हाट्सएप मैसेज आता है कि यहाँ पे सत्संग है, यहाँ पे सत्संग है, यहाँ पे सत्संग है, तो माय हस्बैंड वाज लाइक कि सत्संग है तो इन सो डे पे चलना है। मैंने कहा हाँ जी चलना है। तो ही वाज लाइक कहाँ जाना है? तो आई वाज लाइक कि लाइक देयर वर 3 ऑप्शंस, तो हमने कहा चलो हम यहाँ चलते हैं। तो माय हस्बैंड से यहाँ चले, मैंने कहा यहाँ पे हम हमेशा जाते हैं, अब गुरु जी महाराज शायद हमें वहां बुलाना चाह रहे हो। संगत जी, आप यकीन जानिए, हम जब निकले हैं, हम जब जा रहे हैं सत्संग पे, वहां ट्रैफिक जाम, हमने यू टर्न लिया, वहां ट्रैफिक जाम, और जहां के लिए मैंने मना कर रही थी कि आज यहाँ नहीं वहां चलते हैं, अल्टीमेटली हम वहीं गए संगत जी, हम अल्टीमेटली वहीं गए। सो इट इज एब्सोल्युटली हमारी मर्जी के बिना कुछ हो ही, गुरु महाराज की मर्जी के बिना संगत जी कुछ हो ही नहीं सकता। हमारी मर्जी नहीं चलती है। एक बार नहीं, हजारों दफा ऐसा हुआ। जो गुरु जी महाराज सोचते हैं वही होता है, उसके ऊपर कोई हो, उनकी मर्जी के ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि, और वो क्यों हुआ सुनिएगा, मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि जब शादी नहीं हुई थी, आई रिमेम्बर गोइंग आउट विद गुरुजी ने शॉर्ट्स पहने थे, हम वहां गए थे, हमने ये खा, एवरीथिंग आई रिमेम्बर दैट। बट मैंने अपने हस्बैंड से बोला, बट मेरे को आज तक इतनी संगत को आ, सचखंड का प्रसाद मिला है, मुझे आज तक सचखंड का प्रसाद नहीं मिला। तो आई वॉज टेलिंग माई हस्बैंड कि मेरा बहुत मन है कि मुझे भी सचखंड का प्रसाद मिले। एंड संगत जी, जो मैं बता रही हूँ आपको कि हमने 2 जगह से यू टर्न लिया बिकॉज ऑफ हेवी ट्रैफिक टू रीच the other place, the third destination। वहां पर जब हम पहुंचे हैं, वहां पे अनाउंसमेंट हुई कि गुरु महाराज का उनको आदेश है कि जितनी भी संगत है उनको सबको सचखंड का प्रसाद दें। That was such a blessing संगत जी, such a blessing। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का, हमारी ये बातें, हमारी ये मन की बातें पढ़ने के लिए और हमारे को ब्लेस करने के लिए इन हिज ओन स्टाइल। तो बहुत शुक्राना आपका संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का, हमें इस तरह से ब्लेस करने के लिए। एक बार की बात है संगत जी, हमें व्हाट्सएप मैसेज आता है सत्संग का। तो
जिन आंटी के यहाँ पे वो सत्संग था उनका स्टैंडर्ड टाइम 6 बजे का ही है। तो यू नो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड संगत जी। माय हस्बैंड उन्होंने आई डोंट नो हाउ ही रेड कि इट वाज 5 p.m. in the evening. I also read the message, WhatsApp message. It said 5 p.m. हमने किसी से क्वेश्चन नहीं किया। हमारे माइंड में 5 p.m. 5 p.m. 5 p.m. ही चल रहा है। आई वॉज ऑल्सो टेलिंग माई हस्बैंड प्लीज डोंट बी लेट। मैं आपको रिमाइंड करा दूंगी 3:30, आप निकल जाना, हमें 5 बजे पहुंचना है, हमें लेट नहीं होना है, कुछ भी हो जाए लेट नहीं होंगे। ही सेड फाइन। एंड संगत जी मैंने इनको रिमाइंड कराया। हम लोग टाइमली ठीक, आई थिंक हम लोग 4:45 बजे पहुंच गए थे वहां पर। एंड हम देख रहे हैं, हम कह रहे हैं ये क्या हो रहा है यहाँ पे, तो कुछ तैयारी ही नहीं लग रही है अभी। मैंने आंटी से कहा आंटी यू नीड हेल्प। इसे नो नो सब कुछ हुआ हुआ है, बस संगत आएंगी। एंड मैंने कहा चलो 15 मिनट पहले तो आ ही जाते हैं लोग, कोई बात नहीं, आने वाले होंगे संगत जी। 5:15 हो गए। खैर एनीवेज हमने कहा कि आंटी, तो कह रहे हैं तो 6 बजे का टाइम था ना आंटी। एंड वी वर लाइक कि आज व्हाई दिस हैपन। एंड दैट 1 full hour संगत जी, 1 full hour मैं, मेरे हस्बैंड, गुरु महाराज के स्वरूप के आगे बैठ के हमने इतनी शांति से उस माहौल में एकदम मग्न होके इतना सुंदर धीरज पूजा किया है। इतना इतना ध्यान लगा, इतने सुंदर दर्शन थे गुरु महाराज के, मैं आपको बता नहीं सकती। सो दिस वाज हिज प्लानिंग। पूरे दरबार में सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड थे, जिनकी इनविटेशन जिनके घर पे हो रहा था सत्संग, वो भी अपने बिजी थे कामों में। सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड गुरु महाराज के स्वरूप के आगे बैठ के शांति से हम लोग अपना ध्यान लगा रहे थे। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज के, उनकी अपने तरीके हैं ब्लेस करने के। बिकॉज दिस इज ओवरसाइट। जब हमें मालूम है कि जनरली नहीं, हमेशा उनके 6 बजे का ही टाइम होता है। हम दोनों ही रटना रट रहे, मैंने भी व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा, हम भी कह रहे 5 बजे 5 बजे 5 बजे, और हम पहुंच गए 5 बजे के हिसाब से। सो अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का, हमें अपनी शरण में लेने के लिए, अपने चरणों में जगह देने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी थैंक यू सो मच, बहुत पेशेंटली सुनने के लिए। एंड गुरु महाराज से भी उनके चरणों में नतमस्तक दंडवत प्रणाम करती हूँ। उनसे माफी चाहती हूँ अगर मुझसे कोई भी शब्द गलत निकले हो, कोई भी ओवर मैंने बातों बातों में कुछ मैंने गलत बोला हो या ओवर बोल दिया हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। संगत जी आप सभी से भी क्षमा चाहती हूँ। बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया और गुरु महाराज ने मुझे मौका दिया, ये करण अंकल के थ्रू, कि मैं आप सबके साथ अपनी ब्लेसिंग्स शेयर कर सकूं। इतनी पेशेंटली आपने सुना, बहुत बहुत शुक्राना। किसी के दिल को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, और गुरु महाराज को बहुत थैंकफुल हूँ। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे महाराज, मेरे सरकार। करण अंकल। थैंक यू सो मच आंटी। बहुत मालिक का थैंक्स टू यू बहुत अंकल। शुक्राना है। ऑल थैंक्स टू मालिक। उनका बहुत शुक्राना है कि उनका बहुत शुक्राना है कि उन्होंने आज आपको ये मौका दिया, आपके थ्रू की ब्लेसिंग शेयर करवाई हमारे साथ में। एंड एज वी ऑल नो, शेयरिंग के बाद एक सिंगर गुरु महाराज के चरणों में भजन रखते हैं, फिर अरदास होगी। तो मैं शिखा झा आंटी को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वो अपने आप को अनम्यूट कर लें। एंड मैं अर्चना आंटी आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अरदास कर सकते हैं, उसके बाद सिंगिंग के बाद अरदास होगी, तो आप अरदास करके बोलिए। शिखा झा आंटी। सॉरी अंकल आपकी आवाज कट रही है, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि अरदास होगी, अरदास तक आप जरूर रुकिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल अंकल, मैं हूँ यहाँ पर। शिखा झा आंटी, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ।
Am I not audible? अर्चना आंटी, मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल, मैं सुन पा रही हूँ आपको। आंटी अनम्यूट नहीं कर रही। आंटी, शिखा आंटी। जय गुरु जी करण अंकल, आवाज आ रही है? हाँ जी। ओके। जय गुरु जी, सब संगत जी को गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम। और मैं माफी चाहूंगी, मैं अभी बाहर थी इसीलिए मुझे देर हो गई। मैं गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ आज एक भजन जो मेरी दादी ने सिखाया था। पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दीप जलाना गुरु चरणों में, दीप जलाना मन मंदिर उजियारा हो। गुरु चरणों में दीप जलाना, नैना प्रेम चकोर लखे, चंदा नंद किशोर सखे, इन नैनन में उसे बसा लो, बसे जहाँ ब्रज सारा हो। प्रभु चरणों में दीप जलाओ, हृदय कमल के सिंहासन बने कृष्ण का वृंदावन। तन मन अपना उन्हें सौंप दो, जो जग का रखवाला हो। प्रभु चरणों में दीप जलाना, गुरुवर के चरणों में आओ। गुरु जी नाम गुण गान, गुरुवर के चरणों में आओ। राधे श्याम नाम गुण गाओ, राधे श्याम जय, राधे श्याम जय, राधे श्याम जय, राधे श्याम। गिरिवर के चरणों में आओ, राधे श्याम नाम गुण गाओ। मालिक मेरो बंसी वाला, मन मेरा ब्रज बाला हो। प्रभु चरणों में दीप जलाना। जय गुरु जी। और मैं बस यही कहना चाहूंगी हमेशा की तरह कि मेहरा वाले सैया राखी चरना देखो, चरना देखो राखी, चरना देखो मेरा वालिया सैया राखी चरना देखो। भूल चूक की माफी बख्शना संगत जी।
ओवर टू यू करण अंकल। सॉरी मैं वाईजैग में हूँ, थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओवर टू यू करण अंकल। थैंक यू सो मच आंटी। एंड एज वी नो, शेयरिंग के बाद सिंगिंग के बाद अब अरदास होगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंजना अरोड़ा आंटी को प्लीज अनम्यूट कर दीजिए, वो अरदास करेंगे। प्लीज सारी संगत गुरु महाराज के चरणों के आगे, उनके स्वरूप के आगे खड़ी हो जाए, सर ढक के प्लीज। जय गुरु जी महाराज। तुम ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रा। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा में सुख गने। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवन। सकल सामग्री तुमरी सूत्रधारी, तुम ते होए सो आज्ञा का। तुमरी गात मित तुम ही जानी, नानक दास सदा गुर तुम आगे अरदास हमारी। जियो पिंड सब मेरा वाहिगुरु। अरदास एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लेते आए, फिर अंगत गुरु ते अमरदास रामदास से हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर किशन ते आइए, जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिए का नौ निधि आवे, थाई सब थाई होए सहाय। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी साहब जी सब थाई होए सहाय। 10 पातशाहियां दी जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दीदार दा ध्यान तर के बोलना जी। श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। पंजा प्यारियां चौ साहबजादियां 40 मुक्तियां हटियां जपियां तपियां। जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया, देख चलाई देख वाई देख के अंडिट किता। तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान तर के खालसा जी बोलना जी। श्री वाहिगुरु। जिन्हां सिंगा सिंगियां ने धर्म हेसी दिते, बंद बंद कटाए, खोपड़ियां लवाइयां चकड़ियां ते चढ़े। आर्या ना चिराए गए, गुरुद्वारे दी सेवा ਲਈ कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया, सिੱਖੀ के साथ स्वासा ना निभाई। तिन्हां दी पवित्र कमाई ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। श्री ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। श्री ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। प्रथमे सर्वत्र खालसा जी की अरदास है। सर्वत्र खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चितावन का सदका सर्व सुख हो। जहां जहां खालसा जी साहब तहां तहां रखिया याद। देख देख पते बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय। खालसा जी का बोल बाला हो बोलना जी। श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। सिखा नु सिखी दान, केश दान, रहत दान, विवेक दान, विसा दान, भरोसा दान, दाना से दान, नाम दान से अमृतसर जी के दर्शन स्नान। चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार बोलना जी। श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। सिखा दा मन नीवा, मत उची, मत पत दा राखा वाहिगुरु। हे अकाल पुरख दीन दयाल, करन कारण पतित पावन कृपा निपाण जी। अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो। श्री ननकाना साहब और गुरुद्वारा गुरतामो जिन्हां तो पंथ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। हे ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। आप जी ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਕੋ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਣਾ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਅਕਸ਼ਰ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨਾ। सोई प्यारे मेल जिना मिलाया तेरा नाम चितावे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।